तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के एनडीआरआई की। काफ़ी लंबे समय के बाद आम जनता के लिए एनडीआरआई के सैर करने के लिए जो गेट हैं वो खुल चुके हैं। रोज़ाना सुबह और शाम 2-2 घंटे करनाल की आम जनता अब यहाँ पर सैर कर सकेगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो तस्वीरें देख सकते हैं, लगभग 4.5 साल बाद एनडीआरआई के गेट आम जनता के लिए सैर करने के लिए खुल चुके हैं। और देख सकते हैं लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन भी हुए इस गेट को खुलवाने के लिए। हालांकि आपको बता दें, जो बाहर की सड़क है वहां पर कहीं हादसे भी हुए एनडीआरआई का गेट बंद रहने के कारण। लेकिन आपको बता दें कि आज से सुबह से एनडीआरआई के जो गेट हैं वो खुल चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर सैर करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे, लगभग 4.5 साल बाद एनडीआरआई के गेट आम जनता के लिए खुले हैं। ये जो गेट बंद करे गए थे, ये एक तानाशाही रवैया था। तो हम लोगों ने इसके लिए 1.5 साल लगातार इसका संघर्ष किया। और अमित शाह जी ने करनाल में जब आना था, उसका दौरे का हमने विरोध किया कि उसका हम घेराव करेंगे अमित शाह जी का। जैसे अमित शाह जी का हमने घेराव की घोषणा की, तो सीआईडी डीजी और डीएसपी और नायब सिंह डीएसपी उनको मेरे को बुलाया। मैं जाने से इनकार किया। तो डीएसपी मेरे घर आए, एडीसी ने मैं बुलाया। डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था, 2 दिन मेरे घर मीटिंग चली डीएसपी साहब की। हमें अमित शाह का घेराव का फैसला कैंसिल किया। और मुझे लगा कि नायब सिंह जो डीएसपी है और मैडम डीसी साहब जो हैं विशाली जी, वो हमारे इस बात को एग्री थी कि हमें लगा कि हमारी बात को मानेगी। उसने हमारी बात को आगे पहुंचाया। और कृषि मंत्री से भी हम मिले, आनंद मलिक, गुरविंदर कौर, गाबा, नैनी, सत्ता सरदार, जितने भी साथी थे। हम चुनाव बीच में आ गया, इन कृषि मंत्री जी से मिले किसान भवन में। इनने हमारे से कहा, मंत्री जी ने, चौहान साहब ने, कि मेरे नॉलेज में नहीं है ये आंदोलन। तो मैं जी, हमने आपसे पहले जो थे इलेक्शन हो गया है वहाँ अपना दिया है सब कुछ, और मैं हरियाणा में जब आऊँगा तो इस पर बात करेंगे। और सुरजेवाला की शादी में मनोहर लाल जी थे, मुख्यमंत्री गए, मैंने वहाँ भी बात की, मुझे नजरअंदाज किया। कुछ लोग सुबह गेट खुलने से चाय पीकर पैरों में जूते डालकर सैर करके चले गए। गेट हमने खुलवाए। यह गेट ओनली सिर्फ जयपाल मान, गुरविंदर कौर, पराग गब्बा, आनंद मलिक, सत्ता सरदार, भाना सरदार, ये हमारे कार्यकर्ताओं के योगदान है। ये किसी का कोई योगदान नहीं। अगर बीजेपी गेट खोलना चाहती तो मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर थे, वो खोल सकते थे। ये हमारी ताकत सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया है। सैर करने से, जूते पहनने से गेट नहीं खुलते, आंदोलन होते हैं। और इसमें योगदान जो है सीआईडी पुलिस का और प्रशासन का है। जितना काम हमने किया, हमारे से ज्यादा प्रशासन ने किया। उनने हमारी ताकत को चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाया। सीआईडी ने बताया, अगर जयपाल मानर को नहीं रोकोगे तो डीएसपी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग सुबह सैर करके गए, क्या डीएसपी उनके घर गया था? या तो वो डीएसपी झूठ बोलता है या फिर जयपाल मान झूठ बोलता है। मेरे घर डीएसपी गया, मेरे को मनाया गया और समझाया गया। डीसी ने मेरे से मीटिंग करी, मैंने उनकी मीटिंग करके डीसी की और उनकी बात को माना। उन लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया उस टाइम? वो चुप रहे। ये आंदोलन हमने कांग्रेस के झंडे नीचे भी नहीं किया, ये आंदोलन हमने जनहित में किया। जनहित के आंदोलन को आज भी हम जनहित का कहते हैं, मगर कुछ लोगों ने इस आंदोलन को बीजेपी का रूप देने का काम किया, उसका हम विरोध करते हैं। हमारी सरकार थी, वो इतना टाइम आंख बंद कर सोई रही। समय इसी सरकार का था, पहले भी और अब भी। अगर खोलना था तो पहले ही खोल देते, अगर ऐसा होता। ये तो जनता ने जब बार बार बोला और सभी ने आंदोलन किए तो ये गेट खुला। बस मैं कहती हूँ, इंसान तो अपने आप को समझे। जो मॉर्निंग में आए वो भी अपने आप को एक इंसानियत के नाते अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि हाँ, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया था। अगर आंदोलन किया था तो मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने काम किया है। तो मैं ये फ्लावर्स भी आप लोगों के लिए लाई हूँ, मीडिया, प्रशासन और जो सीआईडी है, जिन्होंने हमारी रिपोर्ट दी। बिकॉज जिस दिन मैंने मरण अंशेष दिन मेरे को सीआईडी से भी फोन आया, मुझे वो कहने लगे कि मैडम आपका क्या प्रोग्राम है, आपको उठा के ले जाएंगे। कि मैंने कहा उठा के ले जाएंगे तो ले जाएंगे कहाँ, वहां भी तो कोई भाई रहते होंगे ना, बहने जहाँ ले जाएंगे ले जाएंगे। अब अगर हम ये सोच के डर जाएं कि हमें टॉर्चर किया जाएगा तो हम पीछे हट के बैठ जाएं। समाज की आवाज तो बनना पड़ता है, तो उस समाज की आवाज बनी और साथ में बहुत से लोगों ने साथ दिया। मेरी सुषमा बहन जी हैं, उन्होंने उस दिन, उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ तो वो मास्क लगा के आई मेरे साथ। और ऐसे ही जयपाल मान जी और पराग गब्बा जी, लोग जुड़ते गए और इस तरह से आज ये जो जब सक्सेसफुल हुआ तो मेरे को मिड्डा जी का भी मैसेज आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। सभी जो अलग अलग हमारे पत्रकार हैं, उन लोगों के फोन आए कि मैडम वो चीज़ हो गई है, तो बहुत खुशी का दिन है।
और सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ, सबको बधाई देती हूँ और साथ में यही चाहती हूँ कि हमारा समाज जो है आपस में मिलकर आवाज उठाए, क्योंकि आवाज तो उठानी पड़ती है, किसी भी मुद्दे पे आवाज उठाए और सरकार को जगाए। कि खुल गया है तो लोग अब वॉक कर सकते हैं। तो इंतजार था लंबे समय से। जी बिल्कुल। तो हम पहले आते थे बचपन में, तो अब अच्छी बात है कि खुल गया है, तो अब लोग अपना फिटनेस दिखाएंगे, यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं, तो इट्स गुड। तो खुश हैं आप भी? हाँ जी, बहुत खुश हैं। बचपन में बहुत बार आए हैं यहाँ पे, तो अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले बहुत बार आए हुए हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज वगैरह याद आ मिस रही कर रहे थे आप? हैं। हाँ जी, हाँ। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के एनडीआरआई की, जहां पर देख सकते हैं कि लगभग 4-4.5 साल बाद जो एनडीआरआई का गेट है वो खुल चुका है और जो आम जनता है उनके लिए कहीं ना कहीं, जो आपको बता दें कि पहले भी सैर करने यहां पर आते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं सुविधा जरूर है। इससे पहले आपको बता दें कि कई धरने प्रदर्शन हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज सुबह से जो है एनडीआरआई में आम जनता के लिए सैर जो है वो शुरू हो चुकी है। या जो करनाल की सभी संस्थाओं के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास किया गया और वो प्रयास में सफल रहे, सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं सभी संस्थाओं का जिन्होंने संघर्ष किया और आज जो है कोरोना काल के बाद, कई वर्षों के बाद जो है ये एनडीआरआई का गेट ओपन हुआ है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समय समय पर हम लोगों की, शहरवासियों की आवाज को जो है प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। विपक्ष ने भी पूरा जोर लगा दिया था खुलवाने के लिए। सबने जोर लगाया। देखो, यहाँ कोई विपक्ष और सत्ता वाली बात नहीं है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जनप्रतिनिधियों का और धन्यवाद करूंगा संस्थाओं का, आप जैसे भाइयों का, जिन्होंने सबने संघर्ष किया और अंत में जो है गेट को खोलना पड़ा। डेयरी फार्म का गेट खुला है। पिछले 1 साल से लगभग श्री जयपाल मान जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हुए। सबसे पहले अमित शाह की रैली थी, उसमें मान साहब ने कहा हम या तो डेयरी फार्म का गेट खोलो, नहीं तो हम इसका घेराव करेंगे। उसके बाद सीआईडी करनाल प्रशासन हरकत में आया और तुरंत डीएसपी नायब सिंह मान साहब के घर पे जाकर उनसे मिले। एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा जी से मीटिंग करवाई। उन्होंने आश्वासन दिया भाई इस रैली को लेने दो, उसके बाद एनडीआरआई का गेट खुल जाएगा, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुला। उसके बाद फिर कम से कम 4-5 हजार आदमियों का यहाँ पर आंदोलन किया और एनडीआरआई गेट से न्याय परिषद तक पैदल गए। उसमें सभी मीडिया कर्मियों का भी बड़ा भारी योगदान रहा। वहां पर जाकर एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा जी से मिले। उन्होंने डायरेक्टर साहब को फोन किया। डायरेक्टर साहब को फोन करने के बाद उन्होंने फिर कहा भाई डीसी साहब से बात की और गेट को खोल दिया जाए। कुछ छोटे छोटे तो लगभग पिछले 4.5 साल से एनडीआरआई जो है वो करनाल की आम जनता के लिए बंद था कोरोना के बाद, जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार जो लोगों ने इसके बाहर प्रदर्शन भी किए एनडीआरआई का गेट खुलवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो बैरिकेड था, सड़क जो है शाम को वन साइड कर दी जाती थी, जिसके कारण कई हादसे भी यहाँ पर हुए। लेकिन आखिरकार जो प्रदर्शन जिन्होंने किए या फिर करनाल की आम जनता ने लगातार आवाज उठाई, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं अब रंग लाई है और आज से एनडीआरआई के जो गेट हैं वो आम जनता के लिए 2 घंटे के लिए रोजाना सुबह और शाम के लिए सैर के लिए खोल दिए गए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। हालांकि आपको बता दें कि कई लोगों की बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। लोगों को सुबह शाम यहाँ पर सैर करने का कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता था, लेकिन कोरोना के बाद काफी लंबे समय के बाद, लगभग 4.5 साल के बाद आखिरकार एनडीआरआई के गेट जो है वो खुल चुके हैं। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।